राजा दशरथ अंत समय में क्या कहते हैं? राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघु बर बिरहा राउ गयो सुरधाम। राम राम का उच्चारण करते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से, मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु के समय में कौन से योग बन जाएं जो मनुष्य को सारे दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त कर दें? मृत्यु के समय में कुछ योग होते हैं, उन योगों में सर्वोपरि क्या है? क्या? अरे जीवन मरण हलु दशरथ पावा, और अन्न अनेक अमल जस छाया, जियत राम विधु हो जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरनु समारा, राम बिरह करी मरनु समारा। राम बिरह करी मरनु समारा, राम बिरह करी मरनु समारा। कहते हैं राजा दशरथ ने यहां पर 6 बार राम नाम का उच्चारण किया और 6ठी बार में प्राणों का उनके अंत हो गया। शोक विकल सब रोम हिरानी, रूप शील बल तेज बखा। कौशल्या, सुमित्रा, महलों की दासियां सभी रोती हैं, आंसू बहाती हैं और राजा दशरथ के यश कीर्ति का बखान करती हैं। मुख्य रूप से उनके मन में क्या है? दास दासियों के, रानियों के, आथय आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु, गारी सकल और के कई देही, नयन विहीन कीन जग देही। यही विधि बिलपत, यही विधि बिलपत रैन सिरानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। अयोध्या की जनता, दास दासी और रानियां चीख चीख कर कहते हैं कैकेयी, सूर्यवंश का दीपक बुझा।
अनर्थ किया। रात बीतती है, प्रातः काल बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास शोक निवारे सब कर निज विज्ञान प्रकाश। कहते हैं वशिष्ठ जी भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने सबको धैर्य धारण कराया, नाना प्रकार से वेदों का शास्त्रों का उपदेश किया। देखो ये संसार है, मृत्यलोक है, इसका तो इसलिए मृत्यु के लिए आप लोग क्यों दुखी हो रहे हैं। किसी शायर ने लिखा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। नाना उपदेशों का सार यही है कि इस मृत्यलोक में जो आया है उसे जाना होगा। इस प्रकार से वातावरण चल रहा है, रात बीत गई है। अब राजा की मृत लाश महलों में है। जिस शरीर में प्राण नहीं होते वो शरीर नाना प्रकार की क्रियाएं बदला करता है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वशिष्ठ का आदेश मिला, तेल नाव भरी नृपतनु राखा, तेल में उनके शरीर को रख दिया गया जिससे कि शरीर की काया बदलने न पाए। तेल नाय भरी नृपतनु राखा, दूत बुलाई बहुरियस भाखा, क्या कहा, धावहु बेगी भरत पहि जाहू, नृप सुधि कहूँ कहू जन काहू, नृप सुधि भरत नृप सुधि कहूँ कहू जन काहू, नृप सुधि कहूँ कहू नृप काहू। नहीं कहो नहीं कहो भरत पर जाई, पुर बोलाई पठेऊ दो भाई, पुर बोलाई पठेऊ दो भाई। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार धावकों को दूतों को भरत जी के पास भेजा गया और कहा गया कि भरत को आप कुछ बताएंगे, यहाँ की स्थिति नहीं, भरत से कहना तुमको बुलाया गया है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं भरत बहुत ही
नियम का पालन करने वाले थे, संयम और नियम। भरत का नियम रामायण में बखाना है। किसी के नियम पर तुलसीदास ने चर्चा नहीं की, लेकिन भरत का एक नियम ऐसा प्रशंसनीय है, सराहनीय है, सर्वोपरि है, जिसको रामायण में लिखना पड़ा। अरे बंदहूं प्रथम भरत के चरना। तुलसीदास कहते हैं सबसे पहले मैं रामायण में भरत के चरण कमलों की वंदना करता हूं। क्यों? बंदहूं प्रथम भरत के चरना, और जा सुने न व्रत जाई न बरना। जा सुने व्रत जाई न बरना, जा सुने व्रत जाई न बरना। बंदहूं प्रथम भरत के चरना, जा सुने व्रत जाई न बरना। कहते हैं आज भरत अपने ननिहाल में विचार कर रहे हैं। अभी बुलाने वाले दूत वहां पहुंचे नहीं क्या? कि हम तो स्वप्न में भगवान को देखते थे, हम तो स्वप्न में अपने पिताजी को देखते थे, हम तो स्वप्न में अपने चमकते हुए अयोध्यापुरी को देखते थे, लेकिन आज ये स्वप्न में मुझे क्या दिखा रहा? क्या? अनरथ अवध आरंभ्यो जब ते, और कुश गुण हो ही भरत कहूं तब ते। देख ही राति भयानक सपना, और जाग कर ही कटु कोटि कल्पना। विप्र जमाई दे दिन दाना, विप्र जमाई दे दिन दाना। शिव अभिषेक करहि विधि नाना। देखो भाई, भरत जी जब बुरे स्वप्न देखते हैं कि हमारे घर में तो रोना धोना है, हमें मालूम होता हमारे पिताजी के ऊपर संकट आ गया है, नाना प्रकार के खराब स्वप्न देखते हैं, तो मन में विचार करके क्या करते हैं? सपनों का भी एक निदान है। स्वप्न अगर कोई बुरा आप देखते हैं तो आपको कुछ उसके लिए कर्म करना चाहिए। जो लोग कर्म नहीं करते हैं वो दुख और कष्टों के भागी बनते हैं।